नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म हाउसफुल की पूरी कहानी के बारे में, जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को साजिद खान ने डायरेक्ट किया था और इसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, राला दत्त, रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी जैसे स्टार थे। ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत बदकिस्मत है और अपनी किस्मत बदलने के लिए सच्चा प्यार ढूंढता है, लेकिन इसमें इतने झूठ और कन्फ्यूजन होते हैं कि सब कुछ उलझ जाता है। चलिए शुरू से डिटेल में बताते हैं बिना कोई पॉइंट मिस किए। फिल्म की शुरुआत होती है मकाऊ से, जहां आरुषि अवस्थी नाम का एक लड़का काम करता है एक कैसीनो में। वो वहां पर लोगों को जीतने वाली टेबल्स पर जाकर उन्हें बदकिस्मत बना देता है, क्योंकि वो खुद एक पनौती है, यानी बहुत बदकिस्मत आदमी। लोग उसे पनौती कहकर बुलाते हैं और कैसीनो वाले उसे इसी काम के लिए रखते हैं ताकि खिलाड़ी हार जाएं और कैसीनो को फ़ायदा हो। आरुषि को एक लड़की पूजा से प्यार है जो बहुत सुंदर है और वो उसे प्रपोज करने जाता है, लेकिन पूजा उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो बदकिस्मत है। और फिर पूजा का बड़ा भाई मेजर कृष्णा राव, जो एक आर्मी ऑफिसर है, वो आता है और आरुषि को बुरी तरह पीटता है और कहता है कि पूजा से दूर रहो। आरुष बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि उसकी बदकिस्मती कभी नहीं जाएगी। वो मकाऊ छोड़कर लंदन चला जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड बॉब के पास, जो रितेश देशमुख का किरदार है। बॉब और उसकी वाइफ हेतल, जो लारा दत्ता है, दोनों कैसीनो में काम करते हैं जो किशोर समतानी का है। बॉब और हेतल ने शादी की है, लेकिन हेतल के पापा बतुक पटेल को बोमन ईरानी और उन्हें ये शादी मंजूर नहीं, क्योंकि बॉब गरीब है। हेतल ने अपने पापा से झूठ बोला है कि बॉब लंदन में 3 फैक्ट्रियां चलाता है और बहुत अमीर है, इसलिए बतुल पटेल उनसे नाराज़ हैं और बात नहीं करते। जब आरुष बॉब के घर जाता है तो हेतल पहले तो नाराज़ होती है, क्योंकि आरुष घर में बहुत गड़बड़ करता है। जैसे वो वैक्यूम क्लीनर से घर साफ कर रहा होता है और गलती से हेतल के पेट पैरट प्राडा को वॉल्यूम में खींच लेता है और वो मर जाता है। फिर आरुष डर के मारे एक पेंट टाइगर खरीद कर लाता है और उसे भी पांडा नाम दे देता है, लेकिन वो टाइगर घर में हंगामा मचा देता है। लेकिन फिर आरुष अपनी अच्छाई दिखाता है और कहता है कि उसे परिवार चाहिए क्योंकि वह अकेला है। हेतल और बॉब को लगता है कि आरुष की किस्मत बदलने के लिए उसे शादी करनी चाहिए। वो लोग आरुष की शादी अपने बॉस किशोर समतानी की बेटी देविका से करवा देते हैं, जो जिया खान का रोल है। देविका दिखने में बहुत ट्रेडिशनल लगती है, साड़ी पहनती है और कहती है कि वो इंडियन वैल्यूज वाली है, लेकिन असल में वो बहुत मॉडर्न है। शादी के बाद आरुष और देविका हनीमून के लिए इटली जाते हैं, एक लग्जरी होटल में, जहाँ आखिरी पास्ता नाम का एक फनी आदमी होटल का ऑनर है, जो चंकी पांडे का रोल है। वो बहुत मजाकिया है और लोगों की मैच मेकिंग करता है। हनीमून की पहली रात देविका आरुष से कहती है कि वो अभी फिजिकल रिलेशन के लिए तैयार नहीं है, उसे टाइम चाहिए उसे जानने का। आरुष मान जाता है, लेकिन अगली सुबह वो देविका का फ़ोन सुन लेता है, जहां देविका अपने बॉयफ्रेंड बेनी से बात कर रही होती है और कहती है कि वो आरुष को छोड़कर उसके पास आएगी। आरुष बहुत सदमे में आ जाता है और उदास होकर शराब पीता है। फिर बीच पर जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है समंदर में डूबकर, लेकिन वहाँ सैंडी नाम की एक लड़की, जो देविका पादुकोण है, उसे बचाती है। सैंडी उसे CPR देती है और आरुष होश में आते ही उसे किस कर लेता है, तो सैंडी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो परवर्ट है। फिर आरुष होटल वापस जाता है और आखिरी पास्ता से बात करता है। पास्ता आरुष को देखकर कहता है कि वो उसे खुश देखना चाहता है, क्योंकि आरुष ने उसके होटल को बचाया था। अगले दिन आरुष और सैंडी एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जहाँ पहले वो हॉन्टेड हाउस राइड में फंस जाते हैं और डरते हैं। फिर आरुष एक पेरिस व्हील पर एक बच्चे के साथ फंस जाता है, जो पिज्ज़ा खा रहा होता है और उल्टी कर देता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सैंडी बताती है कि उसका भाई बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है और वो नहीं चाहती कि उसे पता चले कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में सैंडी का वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो झूठ बोल रही होती है। फिर सैंडी आखिरी पास्ता से पूछती है आरुष के बारे में, तो पास्ता झूठ बोलता है कि देविका आरुष की वाइफ नहीं बल्कि
मेड थी और आरुष विधुर है जिसकी वाइफ हनीमून पर मर गई थी। सैंडी को आरुष पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती करती है और धीरे धीरे प्यार हो जाता है। लेकिन जब आरुष देविका के डिवोर्स पेपर्स मांगता है सैंडी के सामने तो सैंडी को पता चलता है कि देविका जिंदा है और वो नाराज़ होकर चली जाती है। आरुष सैंडी के रूम में बाहर जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन सैंडी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर आरुष बालकनी से जाने की कोशिश करता है लेकिन फंस जाता है। होटल ऑनर सोचता है कि वो सुसाइड कर रहा है और मीडिया को बुला लेता है। सैंडी टीवी पर देखती है और बाहर आती है। फिर आरुष एक्सप्लेनेशन करता है कि देविका ने उसे छोड़ दिया था हनीमून के दिन। सैंडी उसे माफ़ कर देती और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अब सैंडी को उसका भाई मेजर कृष्णा राव आ रहा होता है लंदन, जो वही है जिसने आरुष को मकाऊ में पीटा था। सैंडी आरुष से कहती है कि उसके भाई का एयरपोर्ट पर रिसीव करने में मदद करे। आरुष एयरपोर्ट पर जाता है लेकिन कृष्णा को देखकर भागता है और कचरे के डिब्बे में गिर जाता है। सैंडी आरुष को अपना बॉयफ्रेंड बताती है कृष्णा को, जो बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन सैंडी कन्विंस करती है। कृष्णा बाब के घर पर रहता है जहाँ हेतल के पापा बतुक पटेल भी आ जाते हैं अपनी वाइफ पारुल और बेटी पूजा के साथ, जो वही पूजा है जिससे आरुष को प्यार था मकाऊ में। बतुक पटेल इंडियन सब से नफरत करता है और ब्रिटिश रॉयल फैमिली का फ़ैन है। बतुक ने सबको झूठ बोला है कि बॉब लंदन का आधा मालिक है और उनका घर बॉब का गेस्ट हाउस है। बतुक चाहता है कि पूजा की शादी कृष्णा से हो। बतुक और कृष्णा दोनों आरुष से नफरत करते हैं क्योंकि वो इसके बिहेवियर से इरिटेट होते हैं और नहीं जानते कि वो बॉब और हेतल का फ्रेंड है। एक लोकल ब्रिटिशर शांता सिंह और उसकी बहन बंता सिंह, जो आरुष के फ्रेंड है, वो घर की प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। अब घर में बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हेतल ने बतुक से झूठ बोला है कि बॉब अमीर है, तो वो लोग एक बड़ा महल रेंट पर लेते हैं जुलेखा से। महल रेंट करने के लिए आरुष और हेतल पति पत्नी बनकर जाते हैं। बतुक जल्दी आ जाता है तो सबको झूठ बोलना पड़ता है कि आरुष हेतल का पति है, बॉब कुक है, सैंडी मेड है और वो लोग एक ब्लैक बेबी को अपना ले बच्चा बताते हैं जो स्टेला की फ्रेंड का है। आरुष कहता है कि उसके फैमिली में अफ्रीकन ब्लड है। कृष्णा आता है तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है क्योंकि आरुष उसे देखकर डरता है। ग्रुप कृष्णा को कन्विंस करने के लिए आरुष को अमीर दिखाता है। कृष्णा शक करता है और कैसीनो के लाई डिटेक्टर से आरुष का टेस्ट करवाता है लेकिन सैंडी बीच में आ जाती है और कृष्णा मान जाता है शादी के लिए। फिल्म का क्लाइमेक्स एक रॉयल पैलेस में होता है जहां क्वीन ऑफ इंग्लैंड कृष्णा को ऑनर कर रही होती है। वहां वर्कर्स गलती से लाफिंग गैस रिलीज कर देते हैं तो सब हंसने लगते हैं। वो सारे झूठ कन्फ्यूज में हो जाते हैं लेकिन कृष्णा आरुष की ईमानदारी से इम्प्रेस होता है और शादी की परमिशन दे देता है। आरुष की बदकिस्मती दूर हो जाती है और वो सैंडी से शादी कर खुश रहता है। हेतल और बाबू बतुक से रिकॉन्सिलाइज हो जाते हैं। फिल्म खत्म होती है आरुष के डायलॉग से, अगर आपकी बदकिस्मती किसी की अच्छी किस्मत है तो वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अब ये थी पावर हाउसफुल की पूरी डिटेल स्टोरी जहाँ हर सीन कॉमेडी है, जैसे वैक्यूम क्लीनर वाला सीन, टाइगर वाला सीन, अम्यूजमेंट पार्क, लाइट डिटेक्टर, लाफिंग गैस और बहुत सारे ट्विस्ट। फिल्म में गाने भी अच्छे हैं जैसे अनुपम जैसा टपोरी, ओह गर्ल यू आर माइन, और सबको एंटरटेनमेंट करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।